Uh, Namaskar, good afternoon. I welcome all the delegates from Rajput Business Forum, Madhya Pradesh, and I am thankful to Sri Parihar ji, Sanjay Singh ji Parihar ji, and his team from MP Rajput Samaj, and my friends, my colleague Mr. Anup Singh, and other dignitaries to invite me here to address you people. I believe I should speak in Hindi. It will be much more easier for everyone. My name is धर्म सिंह राजपूत. मेरा ऑयल एंड गैस का बिजनेस है. हम लोग ऑफशोर ऑनशोर ड्रिलिंग में है. आपको लोकल लैंग्वेज में समझाए तो तेल के जो कुएं बनते हैं वो हम लोग ड्रिल करते हैं. ये काम हम लोग इंडिया के बाहर पिछले 15 साल से कर रहे थे. हम लोग 18 से 20 कंट्री में प्रोजेक्ट कर चुके हैं. और वी हैव अ कंपनी इन दुबई, वी हैव कंपनी इन ईरान, एंड वी हैव ऑफिस इन रसिया ऑल्सो. तो फिलहाल में हम लोग ये काम कर रहे हैं ONGC के साथ में. और ONGC में ऑफशोर ऑनशोर ड्रिलिंग में उनकी रिगों को हम ऑपरेट कर रहे हैं हमारी टीम के थ्रू. तो वी आर द लार्जेस्ट वेंडर इन देयर कैटेगरी. आज की तारीख में हम सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं. हमारे पास 2000 से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं कंपनी में. और इसके अतिरिक्त हमारे पास में अभी रिसेंटली हमने फ्रांस में एक 38 साल पुराना कॉलेज टेक ओवर किया है, जिसमें तुलूस सिटी में है. ये फ्रांस के तुलूस सिटी, जो आपको पता होगा कि जहाँ पर एयरबस एयरक्राफ्ट बनाया जाता है. मतलब एयरक्राफ्ट दो ज़्यादा वर्ल्ड में चलते हैं. एक चलता है आपका कमर्शियल एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, एक चलता है बोइंग, दूसरा चलता है एयरबस. तो एयरबस की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो तुलूस सिटी में है फ्रांस के. तो वहाँ पर हमने ये कॉलेज एक्वायर किया है, जो अभी तक सिर्फ वहाँ पे गोरे बच्चे पढ़ रहे, यूरोपियन पढ़ रहे हैं. और कॉलेज में यूरोपियन के अलावा पहली बार आउट ऑफ यूरोप के लिए, पूरे एशिया के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें 95% स्टेक हमने अभी हासिल किया कोर्ट के थ्रू. तो हमारे पास दो बिजनेस है, एक ऑयल एंड गैस का और एक इसके अलावा हमारे पास एक ऑयल का ब्लॉक भी है, जिसमें हमारे खुद के तेल के कुएँ हैं, जो हमने भारत सरकार के ऑक्शन में जीता था. 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये पाटन के पास में है, साउथ पाटन महसाना के पास में. ये हमारी बिजनेस एक्टिविटी है. और मैं अब मेरा परिचय हो गया, अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ. हाँ, एक और चीज़ ऐड करना रह गया कि मैं अब तो मुझे समय नहीं मिलता, पहले समय मिलता था. तो मैं वेरियस लीडिंग कॉलेज में पेट्रोलियम एक सब्जेक्ट होता है वेल कंट्रोल, उसके मैं लेक्चर साल में 1 या 2 उनके रिक्वेस्ट पे ले लिया करता था, ऑनररी लेक्चर. जैसे MIT पुणे, PDPU गांधीनगर और भगवती यूनिवर्सिटी अजमेर या रायबरेली, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट DIT देहरादून वगैरह. समाज की एक्टिविटी से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ. गुजरात राजपूत युवा समाज नेशनल बॉडी में मेरे मित्र अनूप सिंह जी के साथ में, शैलेश सिंह चौहान जो मेरे बहुत ही छोटे भाई, मेरे प्यारे, उनके साथ में जहाँ जहाँ हो सकता है मैं कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता हूँ, पर समय की व्यस्तता के हिसाब से ज़्यादा दे नहीं पाता. आज का मेरा विषय या आपको लिए जो एड्रेस मुझे करना है वो विषय ये है कि देखिए, हमारा समाज जो है, हम लोग हमेशा अभी पास्ट की ग्लोरी में जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़बरदस्त पास्ट है याद करने के लिए. हमारे पुरखों ने इस देश पे सदियों तक शासन किया है और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया है. लोगों को पूरी अपॉर्चुनिटी दिया आगे बढ़ने की, लोगों को हमने समृद्ध किया है. और भारत जब सोने की चिड़िया था, वो हमारे पुरखों के ही राजकाज के टाइम पे था. इनफैक्ट राजपूत समाज इतना गौरवशाली है कि ईश्वर ने जितने भी अवतार लिए हैं, ज़्यादातर राजपूत समाज में लिए. तो इस राजपूत समाज का जो गौरवशाली इतिहास है, वो प्रेजेंट बहुत ही पेनफुल है. अब हम सिर्फ इतिहास में ही डूबे रहेंगे तो हमारी कहानी नाक्सिस जैसी हो जाएगी. नाक्सिस एक फेमस स्टोरी है जो मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है, जिसमें ग्रीक में नाक्सिस नाम का आदमी था जो बहुत सुंदर था और उसको दूर दूर से लोग देखने आते थे. पर एक बार उसने अपना चेहरा कभी देखा नहीं था, पानी में देखा भेड़ चढ़ाते हुए, तो उसको इतना ज़्यादा प्यार हो गया अपने चेहरे पर, उसे लगने लगा मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ. और उसी विचार में वो भूखा प्यासा वहाँ बैठा रहा, दुबला पतला होकर मर गया. उसका चेहरा भी खत्म हो गया, जो जिस खूबसूरती के लिए फेमस था. इन नटसेल हम जो आज जी रहे हैं राजपूत समाज की ग्लोरी, वो नाक्सिस है हमारे लिए, क्योंकि हम सिर्फ ग्लोरी में जी रहे हैं, पास्ट में. प्रेजेंट को ठीक करना है. पास्ट अच्छा है, वो तो हमारे पास है, उसको तो कोई भी बदल नहीं सकता, वो बहुत सही है. लेकिन प्रेजेंट को सही करना हमारे हाथ में, और प्रेजेंट के लिए हम लोग जो कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है. इसीलिए ये राजपूत बिजनेस फोरम जो मध्य प्रदेश का है और बाकी कई सारी संस्थाएं जोड़ लगा रही है. और आपने ये नोटिस किया है कि बाकी समाज भी जोड़ लगा रहे हैं, लेकिन कुछ समाज हमसे बहुत तेज़ी से आगे निकले जा रहे हैं. आप कभी पलट के देखिए, गुजरात में एक पटेल समाज है, उनकी
समाज की संस्थाएं बहुत मजबूत हैं और एक पटेल दूसरे पटेल को हाथ पकड़ के उठाता है। जैन लोगों की संस्थाएं हैं, बाकी लोगों की हैं। तो हम लोगों को भी इस दिशा में एक दूसरे के साथ में कोलाबरेट करके और हैंड होल्डिंग करना चाहिए। मेरे पास कुछ विषय है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो एक हमें इस मेंटलिटी से बाहर आना है कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब करेगा, हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें डिफेंस में जाना है या हमें पुलिस में जाना है, हम यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। इसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। अगर आप निकल के देखेंगे, आप समझिए कि जितने भी सवर्ण हैं आज की तारीख में जिनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी नहीं है, वो मैक्सिमम सवर्ण में से जो जीन्स बोल्ड हैं, जो डिसीजन ले सकते हैं, वो कभी गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंसी नहीं देख रहे हैं। या तो वो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। आज कैलिफोर्निया में आईटी की धूम मची हुई है यूएस में, और वर्ल्ड में जब कभी पहले टॉप 20 कंपनी, आज से 20-25 साल पहले ऑयल कंपनी आती थी या दूसरी कंपनीज आती थी, आज टॉप 20 में सिर्फ आईटी कंपनी आती है। अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा मतलब फेसबुक, यही सारे नाम आप देखेंगे भाई ये बहुत रिच है, गूगल, लैरी पेज वगैरह की। तो ये जो आईटी धूम मचा रहा है कैलिफोर्निया में, उसमें आप देखेंगे तो इंडियन भी बहुत नाम कमा रहे हैं। इंडियन वो जो यहाँ से पढ़ने के बाद वह जॉब करने गए, वह किसी न किसी कंपनी में सीईओ हुए या उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की। काफ़ी नाम है, मैं गिनवा सकता हूँ। आप उनके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि मैक्सिमम लोग ब्राह्मण हैं। इन्होंने अपना रास्ता खुद चुना बाहर जाने का। बाहर इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हमारे देश जैसा SC ST रिजर्वेशन या दूसरी चीज़ें नहीं है, और आपके एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है। इसलिए पूरा टैलेंट वर्ल्ड का अमेरिका की तरफ चला जाता है, इंडिया का भी गया है। तो हम बाहर निकले। क्या होता है, बच्चा जब कॉलेज में आता है तो वो बच्चे से यूथ बनने की प्रोसेस में होता है, और कॉलेज के बाद जब वो प्रोफेशन में आता है, जॉब में आता है, तो वो और मैच्योर्ड होता है और एज ए प्रोफेशनल अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब अच्छी जॉब मिलने से, अच्छा पैसा मिलने से उसमें निखार आता है। आप समझिए एक बच्चा है और उसको किसी अच्छी सिटी में जाने को चांस मिलता है, वहाँ पे अच्छा जॉब पकड़ता है, तो वो अपने आप में खर्च करके अपने आप को इम्प्रोवाइज करता है, स्किल सेट, ड्रेसिंग, जो कुछ भी है, और उस पैसे से उसकी फैमिली भी समृद्ध होती है पीछे से, उनकी अच्छी ट्रीटमेंट, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अच्छी जगह पर जाओ जहाँ कुछ हो रहा है। अगर आप छोटे टाउन में हैं तो आप बड़ी जगह पर जाओ। आप समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, पर आप कंडला पोर्ट चले गए कच्छ में, जहाँ पे दिन रात कंडला पोर्ट या गांधीधाम ऐसी जगह है जहाँ पे शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, स्टीव डोरिंग, दुनिया भर की एक्टिविटी हो रही है। टिम्बर का एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ पे टिम्बर इंपोर्ट होता है, कटता है। अगर वहाँ पे कोई आदमी का कुछ भी करने के लिए नहीं है, पर अड़ोस पड़ोस में 2-4 लोगों से संबंध है, तो कोई भी आदमी किसी न किसी बिजनेस में उसको पार्टनर या ऑफर दे देता है। मतलब अपॉर्चुनिटी बोलते हैं इसको। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो गाँव में या छोटे टाउन में नहीं है, बड़े शहरों में है। बड़े शहरों से मेरा तात्पर्य, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको नेशनल में सिलेक्ट करना है तो आप पहले बॉम्बे सिलेक्ट करिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा, हर कोई नहीं जा रहा है। पर आप नोट करेंगे वेस्टर्न यूपी जो है वो बॉम्बे जाके समृद्ध हो गया है। दिल्ली में जाके हमारे बच्चे लेबर बन जाते हैं। आप ऐसा सिटी पकड़िए जहाँ पे पैसे का फ्लो है, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे। इंडिया के बाहर जाइए और ज़्यादा बेटर है। आपको पता है काफ़ी टाइम से, कितने सालों से कुछ कम्युनिटी सिर्फ इंडिया में बाहर आई, कुछ कंट्री को टारगेट करके बैठ के अपने आप को और पैसे से आर्थिक रूप से मजबूत किए जा रही है। आप देखिए कनाडा में सरदारों ने, सिख लोगों ने पूरा फोकस कर रखा है। आजकल तो कनाडा की पॉपुलेशन 28% के आसपास सिख आबादी हो गई है। वहाँ के इनफैक्ट सिख मिनिस्टर भी उनकी पार्लियामेंट में या उनकी मिनिस्ट्री में आने लग गए। 2 सिख मिनिस्टर थे इस बार जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट में। तो सिख जो है वहाँ पे अब तो साइन बोर्ड भी तीसरे लैंग्वेज में सिख के होने लगे। तो सिख लोगों ने पूरा फोकस कर रखा है, उनको कनाडा जाना है। उसी तरह से आप देखेंगे तो आपको नहीं पता, सिंधियों ने स्पेन पे फोकस कर रखा है। सिंधी सारे स्पेन जा रहे हैं। गुजराती इतने साल से यूएस जा रहे हैं, स्पेशली पटेल, और यूके जा रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया पे थोड़ा थोड़ा शुरू किया है। उसी तरह से और भी कम्युनिटी ने टारगेट कर रखा है। हम भी कुछ टारगेट करें, हम भी बच्चों को बाहर निकलें। बाहर इतनी अपॉर्चुनिटी है, टैलेंटेड बच्चा है, आगे निकल जाएगा, उसको बहुत मौका मिलेगा। तो पहली प्रायोरिटी आप ये करिए, बाहर निकालिए। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ लीजिए, आप एलन मस्क को जानते होंगे, जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, 16 घंटे काम करते हैं, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। अब इलॉन मस्क जो है वो एक्चुअल में साउथ अफ्रीका से है, ही इज नॉट अमेरिकन, पर वो पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया गए, वहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिली और वो एलन मस्क बन पाए। तो आप अपने बच्चे को ऐसी जगह भेजिए जहाँ बहुत कुछ हो रहा है, जहाँ कुछ करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। बच्चे में टैलेंट है। इंडिया में 150 करोड़ लोगों के बीच में वो कंपटीशन है टैलेंट के लिए।
तो वो चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं और बड़े शहर में बच्चा जा नहीं पाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको अपनी आने वाली पीढ़ी का, अपनी करंट पीढ़ी का पूरा भविष्य बदलना है, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो आपको अपनी आने वाली पीढ़ी को बाहर निकालना पड़ेगा, बच्चे को बाहर भेजना पड़ेगा। या तो किसी हैपनिंग सिटी में भेजिए या फिर इंडिया के बाहर भेजिए। इंडिया के बाहर भेजने के लिए कहीं भी भेज दीजिए, सब जगह बहुत कुछ हो रहा है। यूरोप भेजिए, यूएस भेजिए, कनाडा भेजिए, बाकी जगह भेजिए। अब देखिए, हमने कॉलेज लिया, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कनाडा में इंडिया के संबंध खराब हो गए, आज की तारीख में पीआर नहीं हो रहा। जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी पीआर के लिए यहाँ जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्म्स इतने टाइट है, किसी बच्चे को पढ़ने जाना, आइल्स में इतने पॉइंट चाहिए, इतना डिपॉजिट चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, इतना आईटीआर चाहिए, बहुत टफ है। इंग्लैंड में लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि फीस 3-4 गुना, जॉब नहीं लग रही। अमेरिका, ट्रम्प साहब ने आके टाइट कर दिया। आज की तारीख में जो टारगेट है वो पूरा यूरोप है और रसिया है। चलो रसिया में बैन है, लैंग्वेज बैरियर है, पर यूरोप ओपन है। हमारा खुद का फ्रांस ओपन है। हम इंग्लिश में कोर्सेज कराने के लिए तैयार हैं। जितने लोगों को आना है आ जाइए, हम उनको एडमिशन देंगे। हम उन्हें एडमिशन के बाद में वहाँ पे 2-3 साल का वर्क परमिट दिलाएंगे, उनका पीआर प्रोसेस करेंगे। जो दूसरे लोगों के लिए करेंगे, अपने समाज के लिए जरूर से करेंगे। और अपने समाज के बच्चों को जो डायरेक्ट आएंगे, मैं उनको 20% स्कॉलरशिप दूंगा स्ट्रेट। तो मैं ये चाहता हूं आप बच्चों को भेज दीजिए, पैसे की चिंता मत करिए। ऐसी कई बैंक हैं, जैसे एचडीएफसी का क्रेडिला है, जो आपको 100% लोन करेगा। आपको मार्जिन नहीं बनना है, मतलब समझिए बिना डिपॉजिट के 0 पैसा खर्च के बच्चा बाहर जाएगा। आपसे ईएमआई नहीं लेगा, सिर्फ इंटरेस्ट लेगा। अगर आपने 20 लाख का खर्चा किया तो 1% मतलब 20,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट चलता रहेगा जब तक बच्चे का कोर्स खत्म नहीं होता। उसके 2 साल बाद उसको ईएमआई भरना है। पर जैसे बच्चा पढ़ाई खत्म करता है, वहाँ की सैलरी का जो स्केल है वो 2.5 लाख से लेके 4 लाख के बीच में बच्चा सेट होता है और 6 महीने के अंदर पूरी लोन चुकते कर देता है। अपना पीआर प्रोसेस करता है, घर में दूसरे जो बच्चे अपकमिंग है उनके लिए रास्ता खोलता है, उनको बुलाता है, पेरेंट्स को बुलाता है या पेरेंट्स के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सेट करता है। सारा जो ताकत है वो पैसा है। पैसा कमाना जरूरी, जहां पैसा बन रहा है वहां निकलिए। हमारे बुजुर्ग राजा महाराजा थे, आपने अलवर वाले महाराज की जो स्टोरी सुनी है, वो इंग्लैंड गए, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला सेल्स पर्सन के थ्रू। रोल्स रॉयस शोरूम में उन्होंने 4 रोल्स रॉयस खरीदी, वर्ल्ड की सबसे महंगी कार थी। उसको अलवर में लाए, उनमें कचरा भरवाया और रोल्स रॉयस को पूरे वर्ल्ड में बदनाम किया क्योंकि उनके साथ मिसबिहेव किया था। तो ये राजा अपनी जिद पे इसलिए कर पाया क्योंकि उसकी जेब में पैसा था रोल्स रॉयस खरीदने का। तो आज के तारीख में राजा वो है जिसकी जेब में पैसा है। मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, ये सब लोग राजा हैं। तो हमको अगर उसी राजाशाही को मेंटेन करना है और फ्यूचर को सही करना है, तो हमको पैसा कमाना पड़ेगा और पैसा जहां बन रहा है वहां जाना पड़ेगा। कमाने के लिए रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जितने बच्चे फ्रांस आएंगे उन सब का मैं पीआर सेट करूंगा, पढ़ने के लिए मेरे यहाँ पे आएंगे। मेरी कॉलेज में बीबीए, एमबीए, होटल मैनेजमेंट, मास्टर एंड बैचलर, टूरिज्म का डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस, एआई और साइबर सिक्योरिटी, इतने कोर्सेज हैं। अभी हम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग उसमें ऐड करने वाले हैं। ये एक मॉडल है। इसके अलावा जो व्यवसायी इच्छुक है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, आपने देखा होगा बहुत जगह ये बिजनेस चल रहा है जहाँ पे ऑफिसेज खुली हुई है, इमिग्रेशन, कनाडा, यूएस, स्टूडेंट वीज़ा वगैरह। तो वो इसी बिजनेस को कैसे किया जाता है हम उनको सिखाएंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वो लोग अपना सेम बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से वो दूसरे बच्चों को भेज सकते हैं। अपने समाज के बच्चों से तो कोई चार्ज नहीं लेना है, उल्टा हम जो कमीशन देते हैं वो हम उनको सीधा डिस्काउंट करेंगे, उनको स्कॉलरशिप देंगे। पर आप दूसरे लोगों से भी कमा सकते हैं। तो जिनको ये बिजनेस करना है उसमें भी हम उनको हैंड होल्डिंग करेंगे। मैं उसके लिए ओपन हूँ। आप चाहें तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल संजय सिंह परिहार या शैलेश सिंह चौहान से ले सकते हैं, वो मुझसे पूछ के आपको दे देंगे और मैं मेरी टीम से आपको कनेक्ट कर दूंगा। और हाँ, इस 12th के बाद में या जो बच्चे फर्स्ट या सेकंड ईयर में उनको बीच में रोकिए, उनको भेज दीजिए आउट ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ भेजिए, कहीं भी भेजिए, पर इंडिया के बाहर भेजिए। हमारे समाज को अगर आगे बढ़ना है तो पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए हमें बाहर जाना है, काम करना है। जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी वहाँ या तो बिजनेस करें और या फिर बच्चों को वहाँ भेज के इतना तैयार करें कि वो इतना पैसा कमाएं, वर्ल्ड लेवल पे वो कम्पीट करें लोगों के साथ में। यही मेरा मैसेज है आप लोगों को। समाज को जागना है और बच्चों को बाहर निकालना है। बच्चों को बाहर भेजने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग आर्य हैं, हम लोग सारे रसिया से आए। रसिया जो ऋषियों की भूमि थी, वहाँ पे कैस्पियन सी है जो ऋषि कश्यप के नाम पे है।
हम रसिया से यहाँ पर आए, हमने इस देश को अपना देश बनाया। इसका मतलब ये है कि माइग्रेशन हमेशा प्रोग्रेस लाता है। हमारे पुरखे यहाँ इसलिए रुक गए, यहाँ ठंडी कम थी, यहाँ पे नदी पानी सब कुछ था और हम यहाँ स्थापित हुए। आज हमारे बच्चे बाहर जाएंगे और बेटर करेंगे। तो बेटर करने के लिए सदियों से इंसान ने यहाँ से वहाँ मूवमेंट किया है, तो उस मूवमेंट को जारी रखा जाए, तब समाज आगे बढ़ेगा। एक जगह समाज कोने में पड़े रह के और कमज़ोर होता जाएगा। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इंडिया में नहीं है जिस लेवल का हमारा टैलेंट है। थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। जय भवानी, जय श्री राम।